हे यहोवा तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ। फिर सुन लो, हे यहोवा तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ। हे यहोवा तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ। याकूब को बंधुआई से लौटा लाया। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको फेर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा क्रोधित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर न जलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भवन में शांति की बातें कहेगा, परंतु वह फिर के मूर्खता ना करने पर लगे। निश्चय उसके ड्रवैयों के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती है और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यह हवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पांव को चिन्हों को हमारे लिए का मार्ग बनाएगा। अपने आकाश वाचों के प्रभु धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु जी, आपके नाम की महिमा प्रभु जी, आपके नाम की जय जयकार प्रभु जी। आप सचमुच महान है प्रभु जी, महानों के महान है, सर्वशक्तिमान है, सामर्थी खुदावन जी आपका धन्यवाद। अद्भुत करने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद। चमत्कार करने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद। माफी देने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद। सिखाने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद। चलाने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद। बताने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद। संभालने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद। हर मुसीबत में संभालने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद। लाखों करोड़ों बार आपका धन्यवाद। करोड़ों बार आपकी जय जयकार, आपकी महिमा, आपकी उस्तत, आपकी बढ़ाई हो, आपकी बढ़ाई हो, आपकी बढ़ाई हो। हम कुछ नहीं है प्रभु जी, आप सब कुछ करने वाले हैं और सब कुछ के मालिक आप हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद। यहोवा यरी जी आपका धन्यवाद। यहोवा निशी जी आपका धन्यवाद। यहोवा सालम जी आपका धन्यवाद। यहोवा राफा जी आपका धन्यवाद। यहोवा शम्मा जी आपका धन्यवाद। अपनेश्वर खुदावन जी आपका धन्यवाद हो। अपनेश्वर खुदावन जी आपका धन्यवाद हो। दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है, आपके समान कोई नहीं है, आपके बराबर कोई नहीं है। आपका नाम सब नामों से बड़ा नाम है। आपकी शक्ति बहुत बड़ी है। उत्तम पिताजी, उत्तम स्वामी जी, उत्तम राजा जी, उत्तम डॉक्टर जी, साढ़े बड़े पाई तेरा धन्यवाद। स्वर्ग आपका सिंहासन, धरती आपके पांव रखने की चौकी है प्रभु जी। आपका धन्यवाद। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, तेरे नाम की स्तुति हो जाए प्रभु जी। तेरा फजल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बड़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। धन्यवाद। आए हुए सब भैन भाई जय मसीह। खुदा दी बहुत मेहरबानी आ, खुदा दी दया वा जो मुश्किल के समय दे विच भी सानू अपने कदमां विच आउण दा समां दिता। साडे ते खूबी लिया के ताकत नहीं आ, पर परमेश्वर की दया के कारण अज असीं फिर कुछ दिनों के बाद भवन दे विच इकट्ठे होए हैं तां जो उहदा वचन पढ़िए, उहदा वचन सुनिए, उहदे वचन का मनन करिए, उहदे वचन नूं अपने हिरदे दे विच रख के, दिल विच रख के
ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬੂਰ 85 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ 10-11 ਵਿੱਚ ऐप 'ਤੇ लिखा है, करना और सच्चाई आपस में मिल गई है और धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती है और स्वर्ग से धर्म झुकता है कि यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि उत्तम देगी, उत्तम पदार्थ देगी। परमेश्वर के वचन से 85 नंबर जबूर च लिखा है, करना सच्चाई आपस में मिल गई है। करना जी दया जी ये पिता के कोल आ, सच्चाई यीशु मसीह आ। दोवें पिता ते पुत्र मिल के इस धरती के उत्ते जिहड़े लहरले लोग ने उन्हां दे वास्ते यतन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोग जिहड़े ने पाप दे विच ना रहन, क्योंकि शुरू आदम तो जिहड़ा पाप साडे जीवन दे विच रचिया होया, साडे लहू च मिलिया है, उस पाप नूं खत्म करने वास्ते परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं इस धरती ते भेजिया, जो सच्चाई बन के इस धरती ते आया। सच्चाई जिहड़ी आ पृथ्वी दे विच, यानी कि आम जिहड़े लोग पृथ्वी ते रह ने, क्योंकि साडा भी शरीर जिहड़ा वा एक इस पृथ्वी दे मिट्टी दे हिस्से दा बनया होया है। इस विच भी परमेश्वर की सच्चाई आ सकती है, ते आनी चाहिए आ, ते लियानी चाहिए। जिन्ना चेक असी सच्चाई नूं अपने जीवन दे विच नहीं लियाते, उन्ना चेक साडी कोई भी सफलता जिहड़ी नहीं हुंदी। साडा इस धरती जीना जिहड़ा बिल्कुल व्यर्थ हुंदा वा। अगर साडे जीवन दे विच सच्चाई आ जाए, यानी कि यीशु मसीह साडे जीवन दे विच विराजमान हो जाए, ये जीवन जिहड़ा साडा सफल हो जाता वा। साडे काम भी जिहड़े सफल हो जाते हैं, साडा परिवार भी जिहड़ा सफल हो जाता वा, साडा काम करना भी जिहड़ा सफल हुंदा वा। क्योंकि सफलता जिहड़ी आ प्रभु यीशु मसीह दे नाल ही साडे जीवन दे विच है। अधूरा असी अगर यीशु मसीह साडे जीवन दे विच नहीं आ, तो साडा सब कुछ अधूरा है, पूरा नहीं आ। पूरा वही करने वाला पूरा संपूर्ण यीशु मसीह आ। जिस दे अंदर यीशु मसीह आ जाए, उसका जीवन जिहड़ा संपूर्ण जिहड़ा बनता जाता वा। जदों असी यीशु मसीह ने कबूल कर लिया, तद ही ये इस शरीर दे विचों जिहड़ी सच्चाई निकलती आ, ते सानू आशीष ते बरकत मिलती है। यदि 72 नंबर जबूर दी 3 आयत लिखा, यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म द्वारा शांति मिला करेगी। 72 जबूर दी 3 आयत लिखा, पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म द्वारा शांति मिला करेगी। जिसका कि धर्म के द्वारा यीशु मसीह धर्म है। जिहड़े लोग धर्म नूं कबूल करते हैं, धर्म के द्वारा आदमी नूं आशीष जिहड़ी आ, आदमी नूं बरकत मिलती है। आदमी का जीवन जिहड़ा सुधर जाता है। आदमी के बिगड़े हुए काम जिहड़े ने ठीक हो जाते हैं। आदमी का बिगड़िया होया सोच विचार जिहड़ा वा ठीक हो जाता वा। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि सब लोगों का सोच विचार जिहड़ा ठीक हो जाए, सब लोगों का चाल चलन जिहड़ा ठीक हो जाए। क्योंकि असी चाल चलन के कारण असी परमेश्वर तो दूर हैं। क्योंकि परमेश्वर साडे तो दूर इससे कि साडा चाल चलन जिहड़ा बिगड़िया होया है, साडा सोच विचार जिहड़ा बिगड़िया होया है। साडी सोच नहीं उत्थे तक जाती कि जिहड़ा सही है, जिहड़ा सही मार्ग आ उत्ते चलना शुरू करिए, जां जिहड़ा सानू सही मार्ग ते लैके जा सकदा वा उसकी सहमति करिए, उस नाल सहमत हो जाइए, उसनू मान लीए कि वही साडा सब कुछ करने वाला है। जबूर 115 की 1 आयत लिखा था, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने नाम की महिमा अपनी करना और सच्चाई के निमित्त हमारी अगवाई कर। अपने करना अपनी सच्चाई के निमित्त साड़ी अगवाई कर। क्योंकि असी अपने जीवन के विच सच्चाई नूं कबूल कीता है, यीशु मसीह नूं मान लिया कि वह साडा मुक्तिदाता ग्रहण करा। उहदे कारण, क्योंकि उहदा नाम बहुत वड्डा है, उस नाम के कारण, उस सच्चाई के कारण साड़ी अगवाई कर। उहदे निमित्त साड़ी अगवाई कर। सानू इस धरती ते जीवित रख, जो तू चाहुंदा वा साडे जीवन च कर। क्योंकि साडी इच्छा साडे जीवन च नहीं पूरी होनी चाहिए, तेरी इच्छा, बल्कि तेरी इच्छा तेरी मर्जी साडे जीवन च पूरी हो जाए, ताजो असी इस दुनिया दे विच रह के दुनिया के कामां दे नूं छड्ड के असी तेरे कारोबार विच लगे रहिए, तेरे नाल चलदे रहिए, तेरे नाल रहिए, तेरे नाल बैठिए, तेरे नाल गलबात करिए। क्योंकि तू हर अपने लोगों के नाल जिन्हां दे अंदर धर्म है, उन्हां नाल तू गलबात करदा है,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੂਸਾ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਨਾਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਰਜਾ ਜੋ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਪਰਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਵਰਗੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ को ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਦਾਊਦ ਵੀ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ? ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ क्षमा ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿ क्षमा ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਛੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। नीति वचन 3 ਦੀ 3 ਵਿੱਚ लिखा था, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो, होने ना पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। परमेश्वर का वचन सुलेमान कह रहा है नीति वचन ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੀ 3 आयत लिखा, कृपा ਤੇ सच्चाई ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦਇਆ ਤੇ ਸੱਚਾਈ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਟੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ यिर्मयाह 4 ਦੀ 3 में लगा, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने कहा, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीली झाड़ियों में बीज मत बोवो। यिर्मयाह 4:3 में लिखा कि यहूदा और यरूशलेम के लोगों ने कह रहा वा
कि तुसी अपनी पई हुई जमीन विच अपने कई तरह तो तुसी कई समय तो यीशु मसीह नूं ग्रहण नहीं किया, तुसी उस दे तों उस अपने जीवन दे विच अपनी शरीर रूपी भूमि दे विच बीज बोवो, पर झाड़ियाँ पाप विच रख के नहीं, अपने जीवन च पाप रख के नहीं, पहले पापां की माफ़ी मंगनी है, फिर उसनूं अपने जीवन च लैके उन्होंने सद्दा देना है, अपने जीवन च रखना है, अपने जीवन च कबूल करना है कि तू मेरा मुक्तिदाता हाँ, मेरे पापां नूं क्षमा कर, मैं दोबारा पाप नहीं करता, जिन्हों तौबा कहते हैं। इकरार करना है, जदों असीं इकरार करें, इकरार एक दिन दा नहीं हुंदा, इकरार रोज़ सानूं करना पैंदा है, रोज़ सानूं माफ़ी मंगनी पैंदी आ, क्योंकि रोज़ ही साडे कोल बहुत ज़्यादा गुनाह हुंदे ने, रोज़ ही असीं गुनाह करते हैं, जान बुझ के भी करते हैं, अनजाने च भी गुनाह साडे कोल हुंदे ने, बोलन च देखन च सुनन च असी बहुत ज़्यादा गुनाह करते हैं। उन्होंने गुनाहों की माफ़ी देने वाला परमेश्वर साडे नाल है, अगर नाल है तो असी माफ़ी मंगते हैं, सानू मिल जाती है, अगर वो दूर है असी माफ़ी मंगते हैं तो सानू माफ़ी नहीं मिलती, साडे नाल है तो सानू माफ़ करता है। असी जे साडा कोई केस चलता पिया वा अदालत में, जो जज उत्ते बैठा वा, इतों खलो के कहिए भी सानू माफ़ कर दे, तो सानू माफ़ी मिलेगी? ਜਾਂ अपनी कोई भी मुसीबत असी साडी मुसीबत सुनेगा? ਜਦੋਂ तक जज के लागे कटारे में खलो के अपनी पूरी गलबात उन्होंने दसांगे, वो गलबात विचार करेगा भी ये किस तरह, फिर वो मुताबक सानू सज़ा तो जां सानू आशीष मिलेगी, जां सानू सज़ा मिलेगी जां सानू आशीष मिलेगी गवाहां के मुताबक। अगे लिखा है, यूं कहा कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीली झाड़ियों बीज मत उड़ो। अपनी इस भूमि नूं जो कई बार असी अपने जीवन च किसान नूं हल चलांदियां वेखदे हां, जदों हल चलदा है तो वह एक पहाड़ जिहड़ा वा मिट्टी दे विच जांदा है, मिट्टी नूं हेठली मिट्टी नूं उपर कर दिंदा है ते उपरली मिट्टी जिहड़ी आ थल्ले चली जांदी है। इस तरह का आदमी का मन है, आदमी का मन जिहड़ा दिल जिहड़ा वा पाप दे नाल दबिया गया है, पाप दे नाल भरिया होया है। पर जदों असी वो हल नूं चलावांगे अपने जीवन च, अपने दिल विच हल नूं चलावांगे तो परमेश्वर नूं दे के बेनती करांगे तो परमेश्वर वो जिहड़ा साडा दिल दबिया होया, पाप दे नाल दबिया होया, पाप साडे जीवन चों निकल जाएगा तो दिल साडा उभर के ऊपर आ जाएगा, उस दिल विच यीशु मसीह विराजमान हो जाएगा, उस दिल विच परमेश्वर की गलबात जिहड़ी आ बैठ जाएगी, उहदा वचन साडे उस दिल विच बैठ जाएगा, साडा दिल साडा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। होशिया की किताब 10 बाब की 12 लिखा था, अपने लिए धर्म का बीज बोवो, तब करना के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को देखो, देखो यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, वह आए और तुम्हारे ऊपर उधार बरसाए। फिर लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बोवो, तुसी अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम काज के वास्ते तुसी धर्म का बीज बीजो, मतलब सच्चाई के उत्ते रवो, सच्चाई तुहाडे अंदर दे विच उगनी चाहिए, क्योंकि लिखा था कलाम च लिखा था सच्चाई दी पहलियां आदतां च सच्चाई जिहड़ी आ प्रगति तो उगदी आ, सच्चाई जिहड़ी आदमी जीवन च वधदी आ, उगदी है, जिद्दां एक दरखत उगदा है उस तरह सच्चाई भी उगदी आ। अगर अपने जीवन दे विच उस वचन नूं लै लवांगे तां वचन साडे जीवन दे विच वाधा 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 जाएगा, वाधा जाएगा। दरखत वांगू जिंगा दरखत छोटा वड्डा 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 हुंदा जाए, एक दिन पूरा वड्डा दरखत बन जाएगा, फिर सानू किसी तरह का खतरा नहीं होएगा। दुश्मन है तो वड्डे दरखत नूं कट्टण वास्ते थोड़ा जल्दी नहीं करेगा, पर जो छोटा जिहा दरखत है तो असी दरखत नूं असी नहीं सही पानी नहीं खाद नहीं दिंदे, वो वधना शुरू नहीं होंदा तो शैतान आके उसनूं कट दिंदा है। शैतान जिहड़ा वा साडे जीवन दे विचों परमेश्वर दे शब्दां नूं लै जांदा है, कढ लैंदा है, पर जे असी साडे जीवन च सच्चाई होए, साडा मन जिहड़ा पक्का होए तां फिर उहदी कोई भी चाल साडे जीवन च नहीं चलती। शायद थोड़े समय सानूं परेशान कर सकदा है, परेशानी में असी मजबूत रहिए तो शैतान साडे कोल दौड़ जाएगा, परेशानी में मुसीबत में बीमारी में असी डट के खड़े रहिए तो शैतान जिहड़ा साडे कोल भज जाएगा। क्योंकि लिखा था कि जदों क्योंकि
पीछे हो लेने का ये समय है, और वह आए और तुम्हारे ऊपर अपना उधार बरसाए। क्योंकि ये समा जिहड़ा अज जे समा जिहड़ा चलदा वा खुदा दे पिछे हो लैन दा समा है, यानी कि खुदा नूं कबूल करन दा समा है, खुदा ते भरोसा रखन दा समा है, खुदा दे नाल जुड़न दा समा है, खुदा दी आशीष बरकत प्राप्त करन दा समा है, खुदा दे नाल गल्लां बातां करन दा समा है। पर इस समय नूं बहुत लोग असीं इसे तरह गवा दिंदे आ, समझते नहीं, असीं कुछ करते नहीं उहदे वास्ते, कुछ बनते नहीं उहदे वास्ते। लिखा कि तुसीं अगर मेरे वचन नूं अपने जीवन च रखोगे तो तुसीं आउण वाले समय कुछ बन जाओगे। आदमी बनना चाहता है पर धरती वास्ते कोई बनना चाहता है, परमेश्वर वास्ते कुछ नहीं बनना चाहता है। परमेश्वर का वचन साढ़े जीवन से असीं परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बन सकते हैं। आने वाले समय च असीं अधिकारी बन सकते हैं, आने वाले समय च एक न्याय करने वाले हो सकते हैं असीं। अज नहीं तो आने वाले समय च अगर साढ़े जीवन अज उहदा वचन है, अज असीं उस सच्चाई के मार्ग चल रहे हैं, अज असीं उहदे नाल गलबात कर रहे हैं, अज असीं अपने पापां दा इकरार करते हैं, अज असीं बुराई तो दूर रहिंदे हां, ते कल नूं आने वाले समय दे विच असीं एक अच्छी जगह ते वास करांगे। तेरह आयत में लिखा था, होशे 13 आयत लिखा था, तुमने दुष्टता के लिए क्या तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया, और ये इसलिए हुआ कि तुमने अपने गलत व्यवहार और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा है। बहुत लोगों के बारे दस्या कि बहुत लोग इस दिल में हालते चलाते हैं पर दुष्टता करने वास्ते, बुराई करने वास्ते, बुरे काम करने वास्ते, बुरे सोचां अपने दिल में जमा करने वास्ते हाल चलाते नहीं कि उन्होंने दिल जड़ा वा दुष्टता नाल भरिया रहे। फिर वह फल की निकलता वा, अन्याय का खेत कटते हैं, उस कुछ नहीं होंदा, उहदा कोई बरकत कोई आशीष नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। फिर दस्या था कि धोखे का तुसीं उहनूं कट्टोगे तो धोखे का फल तुहानूं मिलेगा, धोखा मिलेगा। धोखे का फल धोखा ही आ, धोखे का फल जिहड़ा वा धोखा ही मिलता है। अज समा है कि असीं परमेश्वर दे नाल हो चलीए, परमेश्वर के वचन नूं बड़े अच्छे तरीके नाल पढ़िए, सुनिए, सुनाइए, एक दूसरे दसीए, एक दूसरे नाल गलबात करिए, तां जो परमेश्वर प्रसन्न होकर सानू आशीष ते बरकत देवे। और तुमने धोखे का फल खाया, क्यों? इसलिए कि तूने अपने गलत व्यवहार पर अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा। धोखे का फल तुसीं खाया क्योंकि बहुत सारे अपने गलत व्यवहार के नाल अपने धोखे का फल खादा। तुसीं गलत व्यवहार करन दे नाल, क्यों जो गलत व्यवहार करते हैं अपने साथी के नाल, अपने परिवार के नाल, अपने दोस्तों के नाल, अपने सेवकों के नाल, या होर भी किसी आदमी नाल गलत व्यवहार करते हैं तो असीं धोखा करते हैं, उहदे नाल असीं धोखा करते हैं, सानू उस धोखे का फल धोखा ही मिलेगा। अज समा है, इस समा है परमेश्वर के पिछे हो रहन दा, परमेश्वर नूं कबूल करन दा। पर अजे भी बहुत सारे लोग ने जिहड़े परमेश्वर नूं कबूल नहीं कर रहे, परमेश्वर नूं परमेश्वर मानते नहीं आ, परमेश्वर नूं मुक्तिदाता नहीं समझते, परमेश्वर नूं सब कुछ करने वाला नहीं समझते। कहते कि छोटा, परमेश्वर नूं बहुत लोगों ने एक छोटा जिहा बना के रखा है। जदों असीं छोटा बनाते हैं तो सानू कुछ हासिल नहीं होता, जदों असीं अपनी जिंदगी दे विच परमेश्वर नूं बहुत वड्डा महान बनाते हैं तो महान बन के साडे जीवन च वो कार्य करता है। इन्हां वचनां द्वारा सब नूं आशीष ते बरकत मिले। सब नूं जय मसीह।